अ डे इन माई लाइफ में खुशामदीद, वेलकम। अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी हो जिसके अंदर हमने ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाने आपको सिखाए थे और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस तरीके से काफ़ी सारे बना लेंगे, 2 बना लें, 4, 6, 8, जितने आपको डिपेंड करता है कि हम लोग उससे जो क्राफ्ट बना रहे हैं। जैसे ये एक हैंगिंग क्राफ्ट है, देखें ये एक होल सा इस तरीके से बनाया है मैजिक रिंग में, और उसके बाद एक हार्ट लगाया है, फिर ये बटरफ्लाई लगाई है, फिर एक और बटरफ्लाई लगाई है, फिर एक और बटरफ्लाई लगाई है और लास्ट में भी ये हार्ट लगाया है। आज जो है हम लोग हार्ट बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, और ये बटरफ्लाई तो आपके पास पहले से बनी हुई होंगी, और इस तरीके से ये चेन बनाना सिखाऊंगी ताकि आप अपनी कोई भी चीज़ जो आपका दिल चाहे तो आप आराम से उसको हैंग कर सकते हैं। आपका दिल चाहे तो आप डोर के ऊपर हैंग कर सकते हैं या कहीं पे भी कील लगा के, अगर बाज़ लोग दरवाज़ों के ऊपर जो है वो कोई चीज़ इस तरीके से हैंग करते हैं तो बहुत प्यारी लगती है। तो आई होप कि आप भी इस तरीके से बना के अपने ज़रूर रूम को जो है डेकोरेट कर सकते हैं, या एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, या मैंने आपको बताया था कि डायरी पे लगा सकते हैं या कैप पे लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन आज हम ये बनाएंगे, और आज हम ये सिंपल हार्ट बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, जो कि एक ही स्टेप में ये हार्ट बन जाएगा और बहुत ही ईजी। अच्छा जी, देखिए ये मेरे पास जो हैं ये बिल्कुल सिंपल मिनी हार्ट्स हमने बनाए हुए हैं जो कि एक ही स्टेप में बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें आपको ट्रिपल क्रोशे आना चाहिए और डबल क्रोशे आना चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं हम अपना हार्ट बनाना। सबसे पहले एक मैजिक रिंग हमें आना चाहिए। मैजिक रिंग की मैंने वीडियो डाली हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरीके से आप मैजिक रिंग बना सकते हैं। आपने ये यार्न लिया, यार्न की छोटी साइड अपनी इधर रखी, दरमियान इसको अंदर की तरफ रखा और फिर इसको यूं करके लपेट लिया। यूं करके लपेटने के बाद ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका, यूं करके आपने कर लिया। फिर आपने अपनी नीडल ली, नीडल मैंने 3.5 mm से शुरू कर रही हूँ। आपने यूं करके इसको पकड़ के ये यूं करके निकाल लिया। सिर्फ फर्स्ट ही वाला सिर्फ आपको ज़रा सा मुश्किल लगेगा, फिर आपको भी मुश्किल नहीं लगेगा। हम हार्ट चूँकि बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले चार वो जो है सिंगल क्रोशे नहीं, मतलब चेन बनानी होगी। एक चेन ले ली, 2 चेन ले ली, 3 चेन ले ली, 4 चेन ले ली। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हार्ट है ये हम ट्रिपल क्रोशे और डबल क्रोशे से बनाएंगे, और ये हमें लूज़ बनाने। देखिए मैंने अपनी ये वाली चेन्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया है। अब ट्रिपल क्रोशे के लिए आपको क्या करना होता है, आप एक दफ़ा लेते हैं, फिर आप दूसरी दफ़ा ले लेते हैं यार्न को ऊपर नीडल के अपने। 2 दफ़ा लेने के बाद आप इस रिंग के अंदर जाएंगे और आपने ये थ्रेड को पकड़ के ऊपर कर लेनी है। देखिए लूज़ हम करेंगे, टाइट नहीं करेंगे। आपने पहले इन यार्न ऊपर करके इन 2 को निकालना है, फिर यार्न ऊपर करके 2 को निकालना है, फिर ये जो 2 रह गए लास्ट में इनको भी यार्न ऊपर करके निकाल लेना है। तो ये आपका एक ट्रिपल क्रोशे बन गया। ये एक बना है। अभी आपको कितने और बनाने हैं, 2 और बनाने हैं। इसी तरीके से आपने एक दफ़ा यार्न को ऊपर लिया, फिर आपने दूसरी दफ़ा यार्न को ऊपर लिया, फिर आप अंदर इसके गए मैजिक रिंग के, और आपने इसके अंदर से यार्न पकड़ के निकाल ली लूज़। आपने फिर आपके पास कितने आ गए, 1 2 3 4 आ गए। आपने पहले इन 2 को निकाल लिया, फिर यार्न आगे करके इन 2 को निकाल लिया, फिर यार्न आगे करके इन 2 को निकाल लिया। इस तरीके से आपके कितने ट्रिपल क्रोशे हो गए, 1 और 2, और ये हमारी 4 की चेन थी। अब आपको लास्ट दफ़ा करना है। लास्ट दफ़ा करने के लिए आपको फिर से क्या करना है, आपने एक दफ़ा यार्न ऊपर ली, 2 दफ़ा यार्न ऊपर ली, आप मैजिक रिंग के अंदर गए। मैजिक रिंग के अंदर जाने के बाद लूज से आपने इसको निकाल लिया, फिर आपने 2 पहले बना लिए, फिर यार्न को ऊपर करके फिर ये 2 बना लिए, फिर यार्न ऊपर करके जो 2 बच गए थे इन 2 को कर लिया। इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब हमें 3 ही दफ़ा डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे आपको पता है, डबल क्रोशे करने के लिए सिर्फ एक दफ़ा यार्न को ऊपर करते हैं। यार्न को ऊपर किया, मैजिक रिंग के अंदर गए, आपने इससे निकाल लिया लूज़। फिर आपने ये 3 देखें, ये 3 आ गए, 1 2 3। आपने यार्न को ऊपर किया, पहले इन 2 को निकाल लिया, फिर आपने फिर आपने इन 2 को निकाल लिया। ये एक दफ़ा किया, आपको 2 दफ़ा और करना है। यार्न को ऊपर किया, मैजिक रिंग के अंदर गए, ऊपर किया, इसको 3 लूप हो गए। 2 को पहले निकाल लेंगे, फिर इन 2 को निकालेंगे, 2 दफ़ा हो गए डबल क्रोशे। अब आपने एक दफ़ा और करना है। आपने ऊपर किया, सिर्फ एक दफ़ा ऊपर किया, फिर मैजिक रिंग के अंदर गए, इसको पकड़ के निकाल लिया। 3 लूप्स हो गए थे पहले। आपने 2 को पहले निकाला, फिर यार्न ऊपर करके 2 को निकाल लिया। इस तरीके से आपके पास क्या हुआ,
पहले ये 4 की चेन थी, फिर आपने एक दफ़ा ट्रिपल क्रोशे किया, फिर दूसरी दफ़ा ट्रिपल क्रोशे किया, फिर तीसरी दफ़ा ट्रिपल क्रोशे किया, फिर एक दफ़ा डबल क्रोशे किया, फिर दूसरी दफ़ा डबल क्रोशे किया, फिर तीसरी दफ़ा डबल क्रोशे किया। अब आपका ये देखिए हार्ट यूं करके एक थोड़ी सी शेप आ गई है। अब आपको सेंटर बनाना है, बिल्कुल सेंटर बनाने के लिए आपको फिर से ट्रिपल क्रोशे करना है। ट्रिपल क्रोशे के लिए आप क्या करते हैं, आप एक दफ़ा यार्न को ऊपर करते हैं और एक दफ़ा यार्न को ऊपर करते हैं और 2 दफ़ा यार्न को ऊपर करते हैं। फिर आप अंदर मैजिक रिंग के गए, आपने इस यार्न को पकड़ के ऊपर लेके अंदर से लेके आए, आपके पास फिर 1 2 3 4 हो गए। अब आपने यार्न को ऊपर किया, पहले 2 को निकाला, फिर यार्न को ऊपर किया, फिर इन 2 को निकाला, फिर यार्न को ऊपर किया, फिर इन 2 को निकाल लिया। ये आपका सेंटर हो गया। हल्के हल्के से इनको सारे स्टिचेस को मूव करते रहें। अच्छा जी, अब आपका ये देखिए आधा हार्ट बन चुका है। अब आपको आधा हार्ट इस तरफ बनाना है जो कि बिल्कुल इसी का मिरर होगा। मिरर यानी कि बिल्कुल जैसे कि आपने यहाँ चीज़ें बनाई हैं वही इसके ऑपोजिट बनानी है आपको। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने देखिए यहाँ पे आपने ट्रिपल क्रोशे तो आपने कर लिया जो ये सेंटर था। अब आपको यहाँ पे हमारे कितने 1 2 3 डबल क्रोशे, अब हम 3 दफ़ा यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे करने के लिए फिर से आपने यार्न ऊपर ली, अंदर गए, आपके पास 3 लूप आ गए। लूज़ लूज़ ही आपको करना है, फिर आपने यूँ कर लिया। फिर आपको डबल क्रोशे आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है कि किस तरीके से करना है। 2 दफ़ा हो गया। अब लास्ट दफ़ा हम करेंगे। लास्ट दफ़ा करने के लिए आपने यार्न को ऊपर लिया, डबल क्रोशे करने के लिए निकाल लिया इसको मैजिक रिंग से, फिर 2 को निकाल लिया, फिर आपने इन 2 को भी निकाल लिया। अब आपका देखिए, अब आपका यहाँ तो हमारा ट्रिपल क्रोशे सेंटर में आ गया था। आपने 1 2 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशे कर लिया। अब हमें करना है 3 दफ़ा ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे करने के लिए 1 2 दफ़ा यार्न को ऊपर लेना होता है। मैजिक रिंग के अंदर गए, अब आपके पास 1 2 3 4 लूप्स आ गए। आपने यार्न को ऊपर लिया, 2 को निकाला, फिर यार्न को ऊपर लिया, फिर इन 2 को निकाला, फिर यार्न को ऊपर लिया, फिर इन 2 को निकाल लिया। एक दफ़ा हो गया। फिर आपने एक दफ़ा ट्विस्ट किया, दूसरी दफ़ा किया, फिर आप अंदर गए मैजिक रिंग के। 4 लूप्स ही आपके पास हैं। पहले आपने 2 को निकाल लिया, फिर 2 को निकाला, फिर 2 को निकाला। लूज़ लूज़ बुनना है, टाइट। यहाँ से देखना भी है कि ये जो हमारी छोटी सी टेल थी, ये जो मैजिक रिंग की थी, वो कहीं पे हमारी वो ना हो रही हो, यानी कि खुल नहीं रही हो। तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि इसको आप थोड़ा सा बड़ा ही लिया करें अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो। अच्छा जी, देखिए ये हमारे 2 हो गए हैं। सॉरी, ये देख लेते हैं हम कि कितने हुए हैं हमारे। ये हमारा ट्रिपल क्रोशे था, फिर ये हमारा से डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ये ट्रिपल क्रोशे, ये ट्रिपल क्रोशे। बस एक दफ़ा और रह गया है। आपने एक दफ़ा किया इसको ट्विस्ट, फिर आपने दूसरी दफ़ा इसको ट्विस्ट किया, फिर आप मैजिक रिंग के अंदर गए और इसको पकड़ के निकाला। फिर आपने इसको पहले 2 को बुन लिया, फिर इन 2 को निट कर लिया, फिर इन 2 को कर लिया। इस तरीके से आपके पूरे हो गए। अब लेकिन आपको याद है कि हमने क्या किया था, अगर सेंटर में आपको शुरू में आपको याद हो तो हमने 4 चेन्स बनाई थी। बिल्कुल उसी तरह आपको एंड में भी 4 ही चेन बनानी है। 1 2, लेकिन प्लीज़ लूज़ लूज़ बनाइएगा। 3 और ये 4 आपने बना ली। देखें अब हम इसको थोड़ा सा टाइट भी कर लेते हैं अपना। ये वाला हमने टाइट कर लिया इसको। और ये देखें सेंटर में कोशिश कीजिएगा कि ये जो 3 ट्रिपल क्रोशे का था ये सेंटर में इधर आ जाए ताकि आपकी शेप अच्छी आ जाए। और अपने आप को अब यहाँ अंदर बीच में ले जाके इसको बंद कर देना है। यहाँ से आप सेंटर में लेके गए और इसको निकाल के स्लिप स्टिच कर लेना है। और पहले इसको यहाँ से हम काट भी लेते हैं। अच्छा जी, आपने यहाँ से स्लिप स्टिच करके निकाल लिया और ये आपका आपने इसको टाइट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से आपका शेप आ गई। ये देखिए ये आपका हार्ट बन गया। अब आप इसको पहले पक्का कर लेंगे, पहले आप इसको पक्का कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसको आप जो है पक्का कीजिएगा, पक्का अच्छा बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा ताकि यहाँ से भी बिल्कुल नीट आए। जैसे ये देखिए मेरे नीट आया है आगे का पीछे का, इसी तरीके से आप भी प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से पक्का कर लीजिए।
अच्छा जी, अब चूँकि हमें एक हैंगिंग बनानी है कि हम चाह रहे हैं कि ये जितने हार्ट्स हमने बनाए हैं, और अगर आपने पिछली वीडियो से देख के बटरफ्लाइज बना ली हैं तो आप इस तरीके से किसी भी डोर में कहीं पे भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो हैंगिंग बनाने के लिए हमें एक मैजिक लूप बनाना पड़ेगा। मैजिक लूप से बनाने के लिए देखें, ये वाला जो मैंने बनाया था, ये मैंने जो है ये 25 स्टिचेस लिए थे सिंगल, तो ये इतना बड़ा मेरा होल बना। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी बड़ी चीज़ में इसको डालना, जैसे कि बाज़ दफ़ा लॉक्स में डालना, या जैसे पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, दरवाज़ों में जो कुंडी लगी होती है, तो उसको उसके अंदर अगर आपको डालना है तो आपको ये देखना होगा कि ये होल जो है उसके लिए सही है कि नहीं है। आज जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो 30 सिंगल क्रोशे से बनाना सिखा रही हूँ, ताकि वो थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाए। और ये चेन जो है ये डिपेंड करती है कि आपने कितनी चीज़ें हैंग करनी है उसके अंदर, तो उतनी ही बड़ी आप चेन बना सकते हैं मैजिक ये रिंग के बाद। तो मैंने ये वाली जो चेन मैंने बनाई थी, ये मैंने 50 उसकी बनाई थी। तो आज भी जो है हम 50 ही चेन्स की बनाएंगे। और ये मैंने आपको एक और बात बताती हूँ, ये मैंने जो बनाया है पूरा मैजिक रिंग, और ये जो है मेरा ये मैंने अपनी चेन बनाई है। देखिए ये ज़रा सी मोटी मोटी सी चेन है, इस वजह से कि जो मेरी यार्न थी मैंने उसको डबल कर लिया है। मैंने सिंगल यार्न से नहीं बनाया है, मैंने बल्कि यार्न को डबल कर लिया है। देखिए डबल यार्न कर लिया है, देखिए ताकि थोड़ा सा स्टिफ हो, तो आके हैंग करने में इजी हो। तो आप भी चाहें तो डबल कर सकते हैं, या अगर आपकी यार्न मोटी है तो फ़ाइन, आप उसी तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए जी, अब मैजिक रिंग शुरू करते हैं कि मैजिक रिंग किस तरीके से बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के लिए आपको पता है कि आप क्या करते हैं, आपने छोटी साइड ली, लेकिन मैं ये कहूँगी कि टेल को थोड़ा सा बड़ा रखिएगा ताकि मुश्किल ना हो। बाज़ दफ़ा ये जो है जब मैजिक रिंग बनाते हैं तो वो लूज़ हो जाता है, निकल जाता है। सिर्फ 2 फिंगर्स पे, इंडेक्स फिंगर और ये जो दरमियान वाली फिंगर होती है, इसका आपको यूँ करना है। और फिर मैं 3.5 mm वाला हुक मैंने लिया है, और मैं इसको ये दोनों यार्न्स को यूँ करके निकाल लूँगी। और आपको बताया सिर्फ कि पहले ही वाला स्टेप सिर्फ थोड़ा सा मैजिक रिंग में ज़रा सा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ये मैजिक रिंग हो गया। अब हम आपको पता है एक चेन बना लेंगे और एक और चेन भी बना लेंगे। शुरू में ये 2 चेन्स हमने बना ली। अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और कितने सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 30 सिंगल क्रोशे हम इसमें बनाएंगे, ताकि हमारा होल जो है वो ज़रा बड़ा सा हो। अच्छा जी, अब आपने देखें ये 2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद आपने यार्न को ऊपर नहीं लेना। सिंगल क्रोशे के लिए सिर्फ सिंपल आपको अपनी नीडल अंदर लेके जानी है और इसको ऊपर लेके आना है। और ये इस तरीके से एक दफ़ा हो गया। आपको 30 दफ़ा करना है। फिर आपने यूँ यार्न को अंदर लेके गए, फिर आप ये वो अपनी नीडल को अपने मैजिक रिंग के अंदर लेके गए, और फिर आपको यार्न ऊपर निकाल लेनी है। फिर से करके दिखाती हूँ। आपने अंदर लेके गए अपना हुक, और फिर आपने मैजिक रिंग के अंदर से निकाला अपना ये जो है यार्न को, और हुक के आपने इस तरीके से कर लिया। फिर से एक और दफ़ा दिखा देती हूँ। देखिए मैजिक रिंग है, इसके अंदर गए और आपने हुक से पकड़ के अपनी यार्न को ऊपर लेके आए, और अब आपके पास 2 हो गए, 2 लूप्स हो गए। अब आपने यार्न को ऊपर लिया और इन दोनों को निकाल लिया। हमें ये कितनी दफ़ा करना है, 30 दफ़ा करना है ये इसी तरीके से। ओके जी, अब हम लोगों ने 30 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं, और देखिए हमारा ये वाला होल जो है ये इतना बड़ा है। अगर आप इससे ही बड़ा चाह रहे हैं तो आपको 30 से ज़्यादा करने पड़ेंगे। हाँ, डबल हमने यार्न भी डबल ली है। तो आपको जो है मैजिक रिंग और बड़ा बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आपने जब मैजिक रिंग बिल्कुल एंड पे आ गए और 30 बना लिया है, तो हमें इससे इधर से स्लिप स्टिच कर देना है, जो बिल्कुल हमारा जो हमने 2 सिंगल चेनें बनाई थी उसके अंदर से हमने इसको निकाल के, और ये इस तरीके से हमारा ये देखें, ये हमारा इस तरीके से बन गया है। ये हमारा ये देखें इतना बड़ा आपका वो बन गया है हैंग करने के लिए। ये पिछले वाले से देखें बड़ा हो गया, इससे कि पिछली दफ़ा हमने 22 लिए थे और ये जो है ये 30 लिए। तो इसमें आप अच्छी किसी भी चीज़ में जो है थोड़ी अगर मोटी भी हो तो आप आराम से हैंग कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ से स्लिप स्टिच कर लिया, तो अब आपको कितने करने हैं चेन्स। हमने पहले वाले में 50 किए थे, आप भी बस 50 कर लें। सिंपल आपने जब स्लिप स्टिच कर लिया, इधर ही से आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपने एक दफ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरीके से 50 टाइम्स कर लें प्लीज़।
ओके जी, ये मैंने 50 टाइम्स कर लिया है। 50 टाइम्स ऑलमोस्ट 1 फिट के करीब होता है। अगर आप ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं तो आप 60 कर लें, 70 कर लें, डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैंग करना चाहते हैं। बटरफ्लाई करना चाहते हैं, बटरफ्लाई के साथ हार्ट करना चाहते हैं, या सिर्फ हार्ट्स करना चाहते हैं, या जो हमने गाड़ी एप्लीक की थी, गाड़ी और हार्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो उसी लिहाज से आप इसको लंबा और छोटा कर सकते हैं। लेकिन 50 से छोटी बहुत ही कम हो जाएगी, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि 50 चेन्स ज़रूर ले लिया करें। तो अब हम जो है इधर से इसको काट लेते हैं और इसको हमें ये यूं करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब देखें हमारे पास ये इस तरीके से एक चीज़ बन के आ गई है। अब आपका जो मर्ज़ी है आप इसके अंदर लगा सकते हैं, जो भी डेकोरेशन कर सकते हैं। इसको पहले यहाँ से हम पक्का कर लेंगे ताकि नीट हो जाए। और इधर भी ये जो जैसे मैंने 2 छोड़ दिए हैं, इसलिए कि ये आपके ऊपर है कि बाज़ लोग इसके अंदर बीट्स डालना चाहते हैं, बाज़ लोग बेल इसके नीचे हैंग करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है। और इसके अंदर अगर आपको और यार्न्स भी ऐड करना होता है तो आप यहाँ से ही और दूसरी यार्न ऐड करके और भी इधर नीचे मोती डाल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही प्यारा हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ से आपने इसको पक्का कर लेना है। मैं पक्का कर लेती हूँ, आप भी पक्का करके और फिर मेरे साथ अच्छा जी, देखिए मैंने ये दोनों जो हमारे थे उनको मैंने नीट कर लिया है। और ये हमारे पास एक बड़ी सी इस तरीके से चेन सी बन के आ गई है सामने। अब देखें ये हमारे पास हार्ट्स बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारी मर्ज़ी है कि हम किस फॉर्मेशन से अपने हार्ट्स लगाना चाहें। तो आप इसी तरीके से अपने हार्ट्स को अपने ये जो हैं जो आपने क्रोशे से बनाए हैं इनको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने बटरफ्लाई बनाई हुई हैं तो आप बटरफ्लाई को भी फिक्स कर सकते हैं। और आपके ऊपर है कि आप क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगाना चाहें। अगर वो जो गाड़ी है तो वो भी आप एप्लीक कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर अपनी मर्ज़ी है आपकी। नेक्स्ट अपनी मैं वीडियो में इंशाल्लाह रोजेस आपको बनाना सिखाऊंगी और लीफ बनाना सिखाऊंगी। आई होप कि आपको मेरे क्रोशे की वीडियोस पसंद आ रही हैं। और ये बिल्कुल बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आपके पास अगर थोड़ी यार्न भी है तो उससे आप काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपके पास आप इसके अंदर और कोई चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये डेकोरेटेड से थोड़े से ये बटन्स हैं, लेकिन आप सिंपल भी बटन लगा सकते हैं, वो भी उतने ही प्यारे लगेंगे। हार्ट के साथ साथ आप लोग बटरफ्लाई वाले भी बना सकते हैं और हार्ट वाला भी बना सकते हैं और इस तरीके से उसको हैंग कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो। और देखें ये बटरफ्लाई वाला अगर आप लोग एक हार्ट लगा लें, एक बटरफ्लाइज लगा लें तो ये भी बहुत ही इस तरीके से अच्छा सा हमारा एक वो बन जाता है, प्रोजेक्ट बन जाता है। और ये जो है आप चाहे जितना भी लंबाई से कर लें तो कोई भी चीज़ हैंगिंग मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि कमरे में कोई चीज़ जो है इस तरीके से हैंग हुई हुई हो। आई होप कि आपको भी आपने एंजॉय किया हो और बनाया हो। और एक और भी बात शेयर करना चाहती थी, ये बुक मार्क के तौर पे भी बन जाते हैं। और अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो हेड बैंड्स पे तो लग ही जाते हैं, उनकी ड्रेसेस पे भी लग सकते हैं। और ये जो सिंपल हमारे पिंस होते हैं जो हमारे बचपन से चले आ रहे हैं, दादियों के ज़माने के, ये पिन सबके पास होते हैं मेरे ख्याल में। तो ये वाले पिन से भी आप इस तरीके से इसको अंदर डाल सकते हैं अपना आराम से बिल्कुल। और ये आपके देखें ये इस तरीके से ये आपकी ये देखिए इस तरीके से पिंस भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं। डिपेंड करता है आप एक लगाना चाहें तो एक लगा लें, अगर आप 2 लगाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर 2 लगा लें, तो भी बहुत प्यारे लगेंगे। ये देखिए 2 भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में फिक्स कर रहे हैं। आजकल फादर्स डे आने वाला है तो मेरा दिल था कि फ़ादर के लिए कोई चीज़ बनाए। फ़ादर्स के लिए वैसे समझ नहीं आते कि फ़ादर को क्या चीज़ दी जाए, लेकिन जैसे मदर हर चीज़ से खुश हो जाती है, मुझे लगता है फ़ादर भी बेचारे हर चीज़ से खुश हो जाते हैं। तो अगर आप लोग उनको डायरी पे लगा के देते हैं या आप उनको बुक मार्क वो जो है मग वार्मर के तौर पे लगा के दे दें तो भी बहुत अच्छा लगेगा कि जो मग का एक कवर हम बना लें और उसके ऊपर हम हार्ट्स लगा दें, तो मेरे ख्याल में बहुत खुश हो जाएंगे। वरना अपने आप जो है ये हैंगिंग्स तो आई होप कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे या ये क्लिप ज़रूर ट्राई करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो लाइक की हो, पसंद की हो। और अगर पसंद की है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।